मुकेश अंबानी की माताजी कोकिलाबेन अंबानी का आज 89वां जन्मदिन और जगह नाथद्वारा का श्रीनाथ जी का मंदिर। तो गाइस, स्वागत करते हैं आपका श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में। हम पहुंच चुके हैं नाथद्वारा, और नाथद्वारा में जैसे आप पहुंचोगे तो आपको बड़ी शिव जी की मूर्ति दिखाई देगी। गाइस, जैसे ही श्रीनाथ जी के मंदिर की तरफ प्रवेश करेंगे हमें मिलती है बड़ी सारी गौशाला, जिसे श्रीनाथ जी की गौशाला कहा जाता है। ये देखिए, यही है श्रीनाथ जी की गौशाला, जिसे नाथुवास कहा जाता है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। श्रीनाथ जी के दर्शन करने के लिए आपको मेरे साथ चलना होगा नाथद्वारा। आज है 24 फरवरी 2024। आज के दिन यहाँ पर होली का डंडा रोपा जाएगा और आज से यहाँ पर होली का उत्सव प्रारंभ हो जाएगा। आज खास बात यह है कि आज है कोकिलाबेन का जन्मदिन भी, तो यहाँ पर अंबानी परिवार भी आएगा अपनी माता जी का जन्मदिन मनाने, और 56 भोग की झांकी का आयोजन अंबानी परिवार के द्वारा यहाँ पर किया जाएगा। तो आज का दिन बहुत ही खास है। हम भी आज ही पहुँचे हैं यहाँ पर श्रीनाथ जी के दर्शन करने के लिए। तो श्रीनाथ जी का जो हवेली है, जहाँ पर श्रीनाथ जी विराजते हैं, यहाँ पर होती है 8 झांकियाँ। विस्तृत से जानेंगे ये 8 झांकियाँ क्या है और क्या इन झांकियों का महत्व है। उससे पहले आपको बताते हैं कि यहाँ पर जो सेवादार हैं, जो दर्शन और पूरी तैयारी के साथ में श्री जी की सेवा करते हैं, उन्हें यहाँ पर दान दक्षिणा पैसा नहीं दिया जाता, उन्हें दिया जाता है श्री जी को चढ़ावा भोग। उसी भोग को बाहर वो बेचकर या उनको खाकर अपना जीवन का निर्वाह करते हैं। तो बहुत ही सुंदर है ये हवेली, श्री जी की हवेली, जहाँ पर हैं काफ़ी सारे चौक जिनसे होकर भक्तों को गुजरना होता है और श्री जी के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होता है। यहाँ पर ऐसी ऐसी विस्तृत चीज़ें हैं, अद्भुत चीज़ें हैं, जिनका विवरण मैं इस वीडियो में पूरा नहीं कर पाऊंगा। लेकिन यहाँ पर है 10 किलो की सोने की चक्की, जिसमें केसर को पीसा जाता है, और 10 किलो की यहाँ पर चांदी की चक्की है। तो यहाँ पर श्री जी का हर एक दर्शन अपने आप में एक अद्भुत दर्शन होता है। जैसे ही मंदिर परिसर में प्रवेश करते हैं, हमें भक्तों की आवाज़ें सुनाई देती है, जहाँ पर बोला जाता है गोवर्धन नाथ जी की जय, कन्हैया लाल की जय, बांके बिहारी की जय, सांवरिया सेठ की जय, द्वारकाधीश की जय, श्रीनाथ बाबा जी की जय, श्याम सुंदर यमुना महारानी की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, राधा बल्लभ की जय, गिरिराज धारण की जय, राधे रानी की जय, बरसाने वाली की जय, आज के दर्शन की जय, और राधे राधे की गूंज यहाँ पर बजती ही रहती है। और भक्तों का तांता यहाँ पर मंगला आरती से प्रारंभ होकर और शयन आरती तक यहाँ पर भक्तों का तांता लगा ही रहता है। तो आइए जानते हैं दर्शन से संबंध, विवरण व भाव। दोस्तों, श्रीनाथ जी का स्वरूप जो गिरिराज गोवर्धन पर प्रकट हुए हैं, वह अभी नाथद्वारा में है। लालिमा युक्त काले पत्थर की प्रतिमा के स्वरूप श्रीनाथ जी, जिनका बायां हाथ ऊपर की ओर है, ठीक उसी प्रकार जैसे गोवर्धन पर्वत पर प्रकट हुए थे। उनके सीधी हाथ जो हथेली है, वो मुट्ठी के आकार में कमर पर लगी हुई है। श्रीनाथ जी का यह जीवंत स्वरूप अपनी हवेली में रहते हैं, इसलिए उनकी सेवा बहुत ही सजीव तरीके से होती है।
ऐसा अनुमान है कि वह सदैव अपने बाल स्वरूप में यहाँ पर स्थित रहते हैं। दोस्तों, श्री जी की निज मंदिर के ऊपर एक खपरेल है जिस पर ध्वजा जी लहराती है और यहाँ पर सुदर्शन चक्र विराजमान है। यही एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर 7 ध्वजा लहराती है और यहाँ पर माना जाता है कि 4 वेद, यहाँ पर आप जब ऊपर की तरफ जाएंगे ध्वजा जी को देखेंगे तो यहाँ पर ध्वजा जी के नीचे 4 शेर जो है वो विराजित है, जो प्रतीक है 4 वेदों के। और तो आइए 18 सीढ़ियाँ यहाँ पर बनी हुई है। एक आरती का, हर एक दर्शन का क्या महत्व है। सबसे पहला दर्शन होता है मंगला दर्शन। श्री जी को सुबह प्रतिदिन शंखनाद से उठाया जाता है। इस समय पर श्री जी तुरंत जागे होते हैं तो वह सारे आभूषण को धारण नहीं करे होते हैं। यह एकमात्र ऐसा दर्शन है जब श्री जी के दर्शन उस स्वरूप में होते हैं जहाँ पर श्री जी सर से लेकर पांव तक आप उनके संपूर्ण दर्शन कर सकते हैं। गर्मी की ऋतु में दर्शन विलंब से प्रारंभ होते हैं। इसके पीछे भी बहुत बड़ा भाव है। माना जाता है एक नटखट बच्चा रात को देर तक खेलता है और जब वह रात को देर तक खेलता है तो स्वाभाविक है कि वो सुबह देर से ही जागेगा। तो वही भाव से श्री जी का पहला दर्शन, जिसे मंगला दर्शन कहा जाता है, यह प्रारंभ होता है देरी से। इस समय उनका श्रृंगार भी बहुत हल्का होता है। उनके हाथ में बांसुरी नहीं दी जाती है क्योंकि मान्यता कुछ ऐसी है कि जब श्री जी के हाथ में, जब बांके बिहारी हमारे कृष्ण के हाथ में बांसुरी आ जाती है तो वह बांसुरी को बजाने लगते हैं और जब वह बांसुरी बजाने लग जाते हैं तो चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे जानवर हो, चाहे उनके सेवादार ही क्यों ना हो, उनका ध्यान भंग हो जाता है और सेवा में विलंब भी हो जाता है और सेवा में त्रुटि भी पॉसिबल हो सकती है। तो इसीलिए उनके हाथों में नहीं दी जाती है बांसुरी। बात करते हैं सर्दियों में। सर्दियों में क्या होता है कि रात जो है वो जल्दी हो जाती है और सर्दियों में जल्दी बालक को सुला दिया जाता है। तो सर्दियों में वे जल्दी सो जाते हैं, इसलिए मंगला का दर्शन सुबह जल्दी खुलता है। ठंड ना लगे इसलिए पूरी तरह से उन्हें रजाई में ढक दिया जाता है और सिर्फ श्री जी का मुखारबिंद, जो उनका चेहरा है, उसी के दर्शन होते हैं। गर्माहट के लिए उनके सामने एक सिगड़ी जलाई जाती है। दूध, मिश्री, दुग्ध और शीरा का उनको भोग लगाया जाता है। वैसे कहा जाता है कि श्री जी को शीरा, दूध से बना हुआ शीरा जो है वो काफ़ी पसंद है। अब आती है बारी दिन के दूसरे दर्शन की। दूसरा जो दर्शन होता है वह होता है श्रृंगार दर्शन। मंगला आरती के पूरे 1 घंटे के बाद श्रृंगार दर्शन का लुत्फ आप उठा सकते हैं भक्तगण। कहा जाता है कि श्री जी को विभिन्न मौसम व पर्वों के अनुसार परिधान पहनाया जाता है। लगभग 500 वर्ष के पूर्व गोस्वामी जी ने उन्हें जिस प्रकार के वस्त्रों को उस वक्त निर्धारित किया था, उस वक्त जो वस्त्रों को पहनाया था, वही मौसम के अनुसार
वस्त्र उन्हें आज भी धारण कराए जाते हैं। जो वस्त्र श्री जी ने एक बार पहन लिया उसे श्री जी दोबारा धारण नहीं करते हैं। ये इस मंदिर की बहुत बड़ी खासियत है। श्री जी को सुगंधित पुष्पों की एक माला पहनाई जाती है। उनके श्रृंगार पर्व पर मुखिया जी जो होते हैं वहाँ के, श्री जी को एक स्वर्णिम दर्पण दिखाते हैं। सोने से बना वह दर्पण देखने के बाद अपने चेहरे को जब उस दर्पण में निहारते हैं, उनको ये दर्पण इसलिए दिखाया जाता है कि श्री जी अपने आप को देख पाए और संतुष्ट हो पाए कि उन्हें जो परिधान पहनाया गया है, उनका जो श्रृंगार किया गया है, वो उन्हें पसंद आया या नहीं आया। इस श्रृंगार के बाद में सूखे फल और विभिन्न मिठाइयों का उनको भोग लगाया जाता है। वो पल जब श्री जी का स्वयं अपने आप को दर्पण में देखना, यह एक ऐसा अद्भुत और अलौकिक दृश्य है। इसको यदि किसी भक्त ने मिस कर दिया तो उसने बहुत कुछ मिस कर दिया, क्योंकि इस दर्शन को देखने के लिए भक्त हमेशा से ललायित रहते हैं। अब बात करते हैं दिन के तीसरे दर्शन, जिसे कहा जाता है ग्वाल दर्शन। इस दर्शन में द्वारकाधीश के भाव से सेवा की जाती है। यह दर्शन वह समय होता है जब श्री जी अपनी गौ माता को चराने के लिए ले जाते हैं। जैसा कि हमने आपको वीडियो में बताया कि यहाँ पर बहुत ही बड़ी एक गौशाला भी है, तो वहाँ की गौशाला के जो मुखिया जी हैं, वो श्री जी को यह सूचित करने के लिए आते हैं कि उनकी सभी गायें प्रसन्न है, ठीक है, और श्री जी को बुरी नज़र नहीं लगे, इसीलिए इस दर्शन में उनको धूप व धूनी की जाती है। अब बारी आती है दिन के सबसे प्रमुख दर्शन की। जी हाँ गाइस, हम लोग बात कर रहे हैं राजभोग दर्शन की। यह दर्शन चौथा दर्शन है। इस दर्शन में स्वयं श्रीनाथ जी के भाव से इनकी पूजा की जाती है। यह दर्शन सर्वाधिक भव्य दर्शन होता है और दिनचर्या के रूप में इस दर्शन को खुलने का संकेत माना जाता है। सभी दर्शनों की अपेक्षा यह दर्शन लंबे समय तक खुला रहता है। श्रीनाथ जी की माला को मांगने के बाद भगवान शिव जी को श्रीनाथ जी के दर्शन के लिए बुलाया जाता है। जब श्रीनाथ जी नाथ द्वारा आए थे, तब भगवान शिव भी नाथ द्वारा के गिरिराज जी पर बनास नदी के निकट एक मंदिर में प्रतिष्ठित हुए थे। इस राजभोग दर्शन में एक ऐसी मान्यता है कि साक्षात भगवान शिव श्री जी के सामने गोल अर्थ चंद्राकार में विद्यमान है। यही कारण है कि इस दर्शन के दौरान कोई भी इस चक्र के बीच में पैर नहीं रखता। इस झांकी में श्री जी अपने कमल एवं 2 नई मालाओं के साथ दर्शन देते हैं। श्री जी के पूर्ण तैयार होने पर उन्हें दर्पण दिखाया जाता है। मोर छड़ी एक तरफ से घुमाई जाती है। इस दर्शन में आरती भी की जाती है। श्री जी को बुरी नज़र से बचाने के लिए सेवकों को 2 सिक्के दिए जाते हैं। आरती पूरे होते ही पर्दे को कुछ पल के लिए बंद कर दिया जाता है और एक माला को निकाल दिया जाता है। इसके बाद काफ़ी देर तक इस दर्शन को खोला जाता है। यहाँ पर सभी प्रकार के भोजन का भोग लगाया जाता है, जो संपूर्ण भोजन के लिए समक्ष होता है। श्री जी के भोजन में चीनी अधिक मिलाई जाती है और मिर्च का बिल्कुल भी उपयोग नहीं किया जाता है। उन्हें जल में सदैव
गुलाब का जल और चंदन अथवा कुछ केसर को मिलाया जाता है। वह सादा जल नहीं पीते हैं क्योंकि श्री जी को हमारे सादा जल पसंद नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि श्री जी को यहाँ पर जो भोग लगता है वह यहाँ इसी मंदिर परिसर के अंदर बनता है। श्री जी को यहाँ पर बाहर का भोग नहीं लगाया जाता है, यहाँ पर बना हुआ भोजन ही श्री जी को लगाया जाता है। इस दर्शन के बाद में श्री जी की हवेली को दोपहर के लिए बंद कर दिया जाता है क्योंकि उनके विश्राम का समय इस दर्शन के बाद में प्रारंभ हो जाता है। अधिकांश सेवक भी विश्राम के लिए चले जाते हैं क्योंकि श्री जी की सेवा करने के लिए जल्दी जागना पड़ता है और लगभग 3 घंटे के विश्राम के बाद पुनः शंखनाद सुनाई दे पड़ता है। इस दौरान हालांकि हवेली जो है उनकी, श्री जी की हवेली को बंद नहीं किया जाता, परंतु हवेली में किसी के भी प्रवेश की अनुमति नहीं होती है ताकि श्री जी की एकाग्रता भंग ना हो। इस मंदिर की एक बहुत बड़ी खासियत है कि इस मंदिर के जो रूल्स बने हुए हैं वो चाहे सिंपल आदमी हो चाहे वो प्रधानमंत्री हो, सभी को उस रूल्स को फॉलो करना ही पड़ता है। यहाँ के श्री जी के जो नियम है, जिस समय पर मंदिर खुलेगा उसी न समय पर खुलेगा। बाकी लोग भी आप उस मंदिर में आ सकते हैं। वीआईपी के लिए जो है वो कोई ऐसा स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है। ये इस मंदिर की बहुत बड़ी खासियत है कि यहाँ पर श्री जी अपने अकॉर्डिंग चलते हैं, ना कि दूसरे के अकॉर्डिंग। तो अब बात करते हैं 5वां दर्शन, जिसे उत्थापन दर्शन कहा जाता है। लगभग 3 घंटे के बाद एक बार पुनः शंखनाद सुनाई देता है और श्री जी के दर्शन यहाँ पर होते हैं प्रारंभ। यह दोपहर के बाद 4 दर्शनों में पहला दर्शन है। मंगला के समान भक्त भेंट के बाहर, जो उनका गेट, मेन गेट जो है उसके बाहर एकत्रित हो जाते हैं और द्वार खुलने की प्रतीक्षा करते हैं। जैसे मंगला में हमने आपको बताया कि पहले दर्शन में यहाँ पर श्री जी के गुणगान, श्री जी के स्मरण, श्री जी के नाम गूंजते रहते हैं, उसी तरह इस दर्शन से पहले भी भक्तों की लाइन जब लगी रहती है तो जय श्री कृष्णा, जय भगवान, जय श्री कृष्ण के संवाद हमें सुनाई देते हैं। श्री जी को दोपहर में जगाने के लिए उन्हें वीणा की ध्वनि से जगाया जाता है। इस दर्शन का समय 3:30 से 4:15 तक होता है। यह दर्शन लघु अवधि के लिए उपलब्ध होता है। कई बार श्री जी के इस दर्शन के दौरान निंद्रालु दिखते हैं। ऐसा प्रतीत होता है अभी भी नींद में हैं। इस समय पूरी हवेली में बहुत शांत और सुकूनदायी माहौल महसूस किया जाता है। श्री जी के वस्त्र इस समय हल्के हो जाते हैं। इस समय कोई आरती नहीं होती है। फल और दूध का उत्पादों से इनका भोग लगाया जाता है। अब बात करते हैं दिन के छठे दर्शन, जिसे भोग दर्शन कहा जाता है। गर्मियों के दौरान सुगंधि से युक्त फव्वारों को शीतलता प्रदान करने के लिए लगाया जाता है और सर्दियों में कोयले की सिगड़ी को ठाकुर जी की कुछ दूरी पर रख दिया जाता है ताकि उन्हें गर्माहट उपलब्ध कराई जा सके। इस दर्शन के दौरान पुष्पों से प्रभु का श्रृंगार किया जाता है। घेरदार औपचारिक वस्त्र से छड़ीदार एक तरफ खड़े रहते हैं। वह श्री जी के संतरी हैं, जो सोने का कड़ा पहनते हैं और चांदी की छड़ी अपने साथ रखते हैं।
उनका पग, कमर पट्टा, दुपट्टा श्री जी के वस्त्र के साथ मेल खाता हुआ होता है। इस दर्शन में भी कोई आरती नहीं होती है। इस अवसर पर मुख्य रूप से फल और कुछ हल्के अल्पाहार का भोग लगाया जाता है। सांध्य आरती, जो कि 7वां दर्शन है, यह दर्शन दिन की समाप्ति का संकेत है। इस अवसर पर आरती की जाती है, सुदर्शन चक्र को भोग लगाया जाता है, ध्वजा जी को समेटकर रात्रि विश्राम के लिए रखा जाता है। तो गाइस, ध्वजा जी जो है, यहाँ पर 7 झंडे लगे हुए होते हैं और साथ में श्री कृष्ण भगवान का सुदर्शन चक्र, जो कि मंदिर के परिसर के, मंदिर का जो गुंबद है उसके ऊपर जो है वो लगा हुआ है, जहाँ पर सुदर्शन चक्र की पूजा की जाती है ताकि मंदिर के अंदर नेगेटिव एनर्जी खत्म हो जाए। जिन माताएं बहनों को संतान नहीं होती वो यहाँ पर आती हैं और अब संतान प्राप्ति के लिए सुदर्शन चक्र की पूजा की जाती है। अब बारी आती है दिन के आखिरी दर्शन। जी हाँ गाइस, इस दर्शन को कहा जाता है शयन दर्शन। यह दिन का 8वां और अंतिम दर्शन है। दर्शन का यह भाव श्री मदन मोहन जी का है। दर्शन का प्रारंभ रसोइया बोली के बाद होता है। सेवक हवेली के मुंडेर पर श्री जी को मुख्य रसोइयों को अगले दिन सुबह के लिए याद दिलाने के लिए बुलाया जाता है। दर्शन का प्रारंभ नगाड़ों की गूंज से होता है। लोरी के स्वरूप यहाँ पर भजन गाए जाते हैं, वीणा की ध्वनि गूंजती है और श्री जी को उनका वेणु रात्रि के लिए अर्पण होता है। कितनी अद्भुत बात है कि रसोइयों को बुलाकर जोर से आवाज़ लगाई जाती है और कल सुबह पुनः आने के लिए, सुबह प्रभु के लिए दोबारा से व्यंजन बनाने के लिए उनको रिक्वेस्ट की जाती है। उनको भोग लगाया जाए, मतलब भोग बनाने के लिए पहले से ही, एक दिन पहले ही उनको जो है वो बोल दिया जाता है। उनके स्वर्णिम बिस्तर के सलीके से तैयार किए जाते हैं। मान्यता यह है कि रात्रि में श्री राधा जी भी उनसे मिलने के लिए आती है, इसीलिए उनके वस्त्र आभूषण को भी यहाँ पर तैयार किया जाता है। श्री जी को 2 सुगंधित पुष्प मालाएं धारण करते हैं। उन्हें बांसुरी और कमल अर्पण होता है। छड़ी नहीं दी जाती है उस वक्त। रात में भोग लगाया जाता है, जल को भरा जाता है, लड्डू और पानी पत्तियों को रखा जाता है। इस उक्त दिन का अंतिम दर्शन है। इसके बाद श्री जी अगले दिन के लिए मुक्त हो जाते हैं। तो बहुत ही अद्भुत मंदिर है। यहाँ पर श्री कृष्ण को एक बालक स्वरूप जो है वो रखा जाता है और मंदिर परिसर के अंदर कैमरा, वीडियोग्राफी बिल्कुल निषेध है। तो हम आपको वहाँ का जो ये सब कुछ हम आपको नहीं दिखा पा रहे हैं, क्योंकि मंदिर परिसर के बाहर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है कि यहाँ पर मोबाइल फ़ोटोग्राफी बिल्कुल निषेध है और मंदिर परिसर में प्रवेश करने से पहले ही आपसे सब जो है मोबाइल कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट सब ले लिए जाते हैं। तो अंदर का आप और प्रभु के बीच में कोई डिस्टर्बेंस ना हो, इसीलिए ऐसा किया जाता है कि जब आप दर्शन करने आए हैं तो दर्शन को लुत्फ़ आनंद उठाइए। मोबाइल में कैप्चर करके आप अपना ध्यान उस वक्त जो है वो भंग कर रहे हैं। जो प्रभु की असली आस्था, असली दर्शन के लिए आए हैं, वो आपसे मिस हो रहा है। तो बहुत सी चीज़ों को यहाँ पर ध्यान में रखते हुए ये सब जो मंदिर कमेटी का जो है वो निर्णय यहाँ पर लिया गया है। तो गाइस, वीडियो को करते हैं यहीं पे ख़त्म। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा, ताकि आपको ऐसे वीडियो हम लोग बार बार भेजते रहें और ऐसे अद्भुत 8 दर्शन का सौभाग्य प्राप्त करने के लिए आपको जाना पड़ेगा नाथद्वारा। नाथद्वारा में रुकने के काफ़ी अरेंजमेंट्स हैं। यहाँ पर कॉटेजेस अवेलेबल हैं, जहाँ पे आप उचित रेट के ऊपर पहुँचकर आप अपना 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, जितने दिन आप स्टे करना चाहें यहाँ पे आप कर सकते हैं और श्रीनाथ जी की भक्ति का आनंद उठा सकते हैं।